बीते 3 सितंबर को लखनऊ पुलिस वजीरगंज इलाके में कारगिल शहीद पार्क के पास रूटीन चेकिंग कर रही थी। तभी एक लग्जरी कार आकर रुकती है और पुलिस उस कार में बैठे शख्स से कुछ सवाल करती है। पुलिस के सवाल पूछने के बाद उसमें बैठा शख्स पुलिस पर अपने आप को आईएएस अधिकारी बताकर रौब झाड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से पुलिस को संदेह होता है और पुलिस उस शख्स और उसके ड्राइवर से पूछताछ करती है। हालांकि ड्राइवर ज्यादा कुछ बता नहीं पाता, जिसके बाद कार की तलाशी ली जाती है। तलाशी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज बरामद होते हैं जिन्हें देख पुलिस भी हैरान रह जाती है और पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की पकड़ में आए उस शख्स का नाम सौरभ त्रिपाठी है और वो फर्जी आईएएस बनकर काफी लंबे समय से लोगों को झांसा दे रहा था। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने फर्जीवाड़े की पूरी कहानी बताई। पुलिस ने फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी के पास से लैपटॉप, कई फर्जी आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, नकली सचिवालय पास, एनआईसी की मेल आईडी और डायरी बरामद की है। सौरभ त्रिपाठी के फर्जी दस्तावेजों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि पुलिस भी हैरान है। पुलिस ने जब गोमती नगर विस्तार में स्थित उसके घर पर छापेमारी की तो वहां डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, इनोवा और मर्सिडीज सहित 6 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। इन सभी गाड़ियों पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया है कि वो बिजनेस मीटिंग्स में डिफेंडर और मर्सिडीज से जाता था और ऑफिशियल इवेंट्स में वो इनोवा का इस्तेमाल करता था। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि सौरभ त्रिपाठी मूल रूप से यूपी के मऊ जिले का रहने वाला है। पिता रिटायर्ड डॉक्टर हैं, पत्नी इंजीनियर है और खुद सौरभ ने 2 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया था, लेकिन वो फेल हो गया था, जिसके बाद उसने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर एक ऐसा जाल बुना कि कई लोग उसके झांसे में आते चले गए। पुलिस के मुताबिक सौरभ त्रिपाठी ने खुद को आईएएस बताने के लिए सरकारी वेबसाइटों, सोशल मीडिया और फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। उसने खुद को आईएएस अधिकारी के रूप में पेश करने के लिए एनआईसी की फर्जी मेल आईडी, सरकारी पोर्टल्स पर नकली प्रोफाइल और अपने सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया। उसने खुद को कई सरकारी बैठकों में शामिल होना दिखाया और लोगों को यह यकीन दिलाया कि वो एक प्रभावशाली आईएएस अफसर है। सौरभ त्रिपाठी का नेटवर्क यूपी, बिहार से लेकर गोवा तक फैला हुआ था। बिहार से उसने करीब 4 साल पहले अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को अपना ठिकाना बनाकर कई लोगों को चकमा भी देता रहा। उसकी पोल न खुल जाए इसलिए सौरभ त्रिपाठी ने कई अफसरों से नजदीकियां भी बढ़ाई। जुगाड़ और फर्जीवाड़ा करके सरकारी मीटिंग्स और सेमिनारों में आईएएस बताकर वो पहुंचता था। जिनसे भी वो मिलता उनके साथ फोटो भी खिंचवाता और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करता था। हालांकि फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी का भांडा फूट चुका है। इस पूरे मामले पर लखनऊ पुलिस ने भी जानकारी दी है। देखिए, कल थाना वजीरगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति जो घूमते हुए थाना पुलिस को मिले थे, उसके बाद जब उसकी बातचीत और उसकी पूछताछ हुई तो ये पता चला कि ये फर्जी अपने आप को आईएएस अधिकारी बताकर जो है वो भ्रमण कर रहे थे। उनकी पूरी छानबीन की गई। जो डॉक्यूमेंट उनके पास से मिले उन सभी के आधार पर ये समझ में आया कि उसके पास से बहुत सारे डिफरेंट पद के विजिटिंग कार्ड्स, कई आईडी कार्ड्स और इनकी निशानदेही पर कई लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई जिस पे फर्जी वाहन पासेस लगे हुए थे। और इसके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है उसको एनालिसिस करने पे पता चला कि अपने आप को कहीं स्पेशल सेक्रेटरी, कहीं डायरेक्टर आईटी और इस प्रकार के विभिन्न पदों का जो है वो अपने आप को दिखाते हुए बहुत सारे कार्यालयों में जाना, भ्रमण करना और इसका मिसयूज़ करना पाया गया है। मुकदमा दर्ज कर इसको जेल भेजा गया है। और ये पूछताछ में इसने बताया कि करीब 5-6 साल पहले सीडैक में वो काम करता था और वहाँ से इसने एनआईसी की ईमेल आईडी बनाई जिसको कि जॉब छोड़ने के बाद भी उसका उपयोग करता रहा, मिसयूज़ करता रहा है। कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स इसने जनरेट किए हैं। तो इन सभी चीज़ों की छानबीन चल रही है। साइबर की टीम इसके पास से मिले लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की छानबीन करेंगी और जो भी एविडेंस निकल कर आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। बता दें कि लखनऊ पुलिस ने फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी के साथ मिलकर लोगों से ठगी करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया आरोपी खुद को फर्जी आईएएस का सेक्रेटरी बताता था।